नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनुपमा और आज हम बात करने जाएंगे सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर का वायरिंग के बारे में, जो पार्ट नंबर 2 है। इसका पहला पार्ट बन चुका है, जो आपका लिंक है डिस्क्रिप्शन में हम भेज देंगे। पार्ट नंबर 2 के वायरिंग के बारे में बात करने जाएंगे। मतलब सिंगल डोर जो रेफ्रिजरेटर होता है वो दूसरे तरीके से कंपनी वाले कैसे किए जाते हैं उसके बारे में बताने जाएंगे। तो जैसे कि मेन लाइन जो होती है, मेन लाइन का इसमें क्या होता है कि न्यूट्रल की जो सप्लाई होती है, न्यूट्रल वाली, वो मेन लाइन 2 स्विच पे जाती है न्यूट्रल की, और यही न्यूट्रल थर्मोस्टेट पे भी जाती है, यही न्यूट्रल। अब होता क्या है कि जब 2 स्विच पे आ गया, दरवाजा बंद करेंगे या खोलेंगे तो ये कनेक्ट हो जाती है और यहाँ पर वो सप्लाई न्यूट्रल वाली आने लगती है, तो जिसका कनेक्शन बल्ब से कर दिया जाता है। इसके साथ जो फेस वाली सप्लाई होती है, फेस वाली सप्लाई जो होती है डायरेक्ट बल्ब पे जाती है, और वही डायरेक्ट फेस वाली सप्लाई रिले पे भी चली जाती है। वही डायरेक्ट फेस सप्लाई रिले पे चली जाती है। तो आप देखेंगे जो रिले होता है, मतलब जो कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर में जो रिले और ओवरलोड प्रोटेक्टर खोसे जाते हैं, उसमें एक सप्लाई तो डायरेक्ट मिल गई है, मगर दूसरी सप्लाई अभी नहीं मिली है। तो दूसरी सप्लाई देने के लिए जो थर्मोस्टेट का दूसरा वाला पिन होता है वहां से आउट होता है, न्यूट्रल वाली। जब जो आउट होगी उसी से ओएलपी पे कनेक्शन कर देंगे। मतलब कि रिले पे तो डायरेक्ट फेस दे दिए हैं, मगर न्यूट्रल जो है नहीं मिला है, तो न्यूट्रल जो है थर्मोस्टेट से आउट होके ओएलपी पे चली जाएगी। जब चली जाएगी तो ये सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर का दूसरे कंपनी जो विभाग होती है, वो दूसरी तरह की कंपनियां होती हैं, इसी तरीके से वायरिंग करती हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो जो न्यूट्रल है वो डायरेक्ट 2 स्विच पे तो जा रहा है, वही डायरेक्ट न्यूट्रल थर्मोस्टेट पे भी जा रहा है। इसका मतलब कि थर्मोस्टेट यदि खराब हो जाएगा तो भी ये 2 स्विच कार्य करेगा। 2 स्विच पे न्यूट्रल आ रहा है, दरवाजा खोलेंगे तो वो न्यूट्रल कॉन्टेक्ट पर चिपक जाएगी। जब चिपक जाएगी तो ये न्यूट्रल यहाँ पर आने लगेगी। जब न्यूट्रल यहाँ आने लगेगी तो वहां से बल्ब को आउट सप्लाई दे दिया गया है। तो इसका मतलब 2 स्विच के द्वारा बल्ब को सप्लाई मिल रहा है, मगर बल्ब को फेस जो है डायरेक्ट मिल रहा है, डायरेक्ट फेस मिल रहा है। इसके साथ साथ जो फेस डायरेक्ट बल्ब को मिल रहा है वही डायरेक्ट फेस पीटीसी रिले को भी मिल जा रहा है, मगर बल्ब को न्यूट्रल 2 स्विच के द्वारा आउट करा के मिल रहा है। अब क्या होता है कि जिस रेंज पे आप घुमावदार नोब को आप सेट करेंगे उसी के अनुसार होता क्या है, ये थर्मल बल्ब जो होता है जिसको टेल बोलते हैं, वो अपने अनुसार सेंस करेगा कि इसका मतलब कि उसके अनुसार दिए गए मान के निर्धारित के अनुसार जो है कूलिंग हो गया है या नहीं हुआ है। यदि उसके अनुसार कूलिंग हो जाएगा तो हो गया क्या कि ये सेंस कर देगा, बता देगा थर्मोस्टेट को कूलिंग हो चुका है। और ये कूलिंग ऑटोमेटिक तरीके से कार्य करने वाला एक डिवाइस होता है। ये क्या करेगा, आउटपुट वाले सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देगा। जब सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो कंप्रेसर के ओएलपी पे जाने वाली जो न्यूट्रल है वो कट जाएगा। जब कट जाएगा तो कंप्रेसर नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये ऑटोमेटिक तरीके से ऑन और ऑफ करता है कूलिंग को सेंस करने के अनुसार।